पढ़ते हैं। चलो भाई, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के पदों हेतु विज्ञापन 2026 का जारी हो चुका है। परीक्षा तिथि 18/10/2026 है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि 8/10/2026 दिख रहा है। 8/10/2026, 10 दिन पहले ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8/5/2026। 8/5/2026। और आ जाइए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ते हैं। आइए, दिनांक क्या है भाई, आइए। जिला सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के पदों की पूर्ति ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/4/2026 से 9/4/2026 से 8/5/2026 तक इस साइट पे जाओ। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8/5/2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें ताकि विलंब शुल्क का भुगतान न करना पड़े। भाई साहब, ये सब चीजें हो गई। अगला देखो, मेन फोकस। 9/5/2026 दिनांक से 15/5/2026 तक ऑनलाइन आवेदन की विलंब शुल्क 3,000 रुपए लेट फीस, और विलंब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन की पत्र में त्रुटि प्राप्ति के लिए 50 रुपए रहेगा। 25 रुपए कहाँ लिखा? और अरे वो तो छोड़ो, इतना ज्यादा विलंब अगर कोई होगा तो एडीपीओ मत बनना। 25,000 दे के भी बने तो 5,000 तो हमारी कोचिंग की फीस रही। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी। भाई साहब, अपनी आयु चेक कर लेना, 1 जनवरी 2027 के हिसाब से चेक कर लेना। आगे बढ़ जाओ। और आयु की गणना जन्म तिथि जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से की जाएगी। अब मेन चीज क्या है, आ जाओ। अब ये सब आप लोग पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी में कोई चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज हुआ एलिजिबिलिटी में? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि सक्षम, चलो ठीक, कुछ भी नहीं है। अधिमान्य अर्हता है प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि में व्यवसाय 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। कंपलसरी नहीं है, वरीयता दी है कि अगर किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि पहले भी डिसाइड किया है मैंने कि अगर किसी का 2 साल हो चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और। विधि व्यवसाय में अनुभव प्रमाण पत्र में संवीक्षक गृह विभाग छोड़ो, आ जाओ। रोजगार पंजीयन जरूरी है, जिसका नहीं है करा लेना। ठीक है, रोजगार पंजीयन। अच्छा, किसको मुक्त रखा गया? उच्च न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुख्याधीश जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ये अंतिम आदेश की दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालयों में, मतलब अदर प्रदेश के हैं उनको क्या किया गया है? छूट है। मध्य प्रदेश तो वही एमपी एडीपीओ। मैं तो कर रहा हूँ ऐसे ही, कुछ चेंज तो नहीं हुआ भाई। और आगे, ठीक है, और आगे परीक्षा के नियम कुछ चेंज हुए क्या? देख लीजिए एक बार, कोई चेंज दिख रहा है आपको? चलो आओ। ये लो भाई, कितनी पोस्ट हैं? गिनो तो सही, गिनो तो सही, मुझे दिख नहीं रही कितनी है। कौन बनेगा एमपी टॉपर? 1 2 3 4 5 6 17 हमारे पास है भाई ड्रीम जुडिशरी में, बाकी आप लोग देखो। ठीक है। 17 तो हमारे पास है, ये 17 हमारे तो बन जाएंगे, बाकी आप लोग देख लो भाई। ठीक, 150 बच्चे हैं भाई हमारे पास, 17 पोस्ट पे सिलेक्शन करवा रहे। देख क्या 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 किया, ये क्या है, ये क्यों है ये? अगर इसमें इतना भी होता तो भी चला लेता। कैसे लोग हो यार। भैया देखो, जनरल वालों की पोस्ट जो है वो 50,000 है। एससी वालों को 30,000 पोस्ट मिली है। एसटी वालों को 30,000। ओबीसी वालों को 4 लाख। ईडब्ल्यूएस वालों को 20 लाख। बहुत ही शानदार। टोटल मिला के 17 करोड़ पोस्ट आई है, 17 करोड़। ठीक है। 17 पोस्ट पे एडीपीओ लड़ने जाएंगे भाई। चलिए, चलो आगे बढ़ जाओ। बहुत ही शानदार। मुझे नहीं लगता 17 पोस्ट के बाद अगर ये चेंज भी करेंगे किसी सिलेबस में, तो मल्टी पे अभी बन रहा है एक और छत।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ, क्या है सैलरी, क्या रखी है इनने सैलरी? ठीक है, स्थाई है भैया, सहायक लोक अभियोजक। मेरे ख्याल से आप लोगों को, चलो बाकी तो मैंने पूरा बता दिया। कुछ सिलेबस वगैरह देखें क्या, सिलेबस? बाकी तो सब ज्यों कहते हुए है ना। बाकी में मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज हुआ है। कुछ है? अरे गजब यार। मतलब 17 पोस्ट होने के बाद भी उन्होंने बोल दिया कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम, उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है, अगर 500 से कम है तो चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। किसके आधार पे होगा? साक्षात्कार। मतलब अगर 500 से कम है तो चयन किसके आधार पे? इंटरव्यू के आधार पे। समझ गए बात को? अब यहाँ पे बोला अंतिम तिथि की निर्धारण अभ्यर्थियों में। काम का तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, साक्षात्कार हेतु पूर्णांक कितने कर दिए? 100 हैं। तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अनारक्षित श्रेणी के लिए 41 और आरक्षित और श्रेणी दिव्यांग के लिए 31। टिंग 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 टिंग। दे, ये मजा आ गया भाई। क्यों ना पढ़ो इसको, इसको ही पढ़ो भाई। ये है चेंज। मैंने पहले बोला था। आयोग क्या है? देखा आपने? ठीक है। और मैं भी क्या हूं? भाई बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, उम्दा प्रदर्शन। चलो आओ, देख लो। देख लो इधर इधर, पहले ये समझ लो कैसे बांट दिए। एक पद के लिए 12 उम्मीदवार तक, 2 से 3 पद के लिए 24 उम्मीदवार तक, 4 से 6 पद के लिए 36 उम्मीदवार तक, 7 से 9 पदों के लिए 48 उम्मीदवार तक, और 10 पद और ऊपर के लिए 25 उम्मीदवार तक। पदों की संख्या कितना? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। मतलब लगा लो यार कितना, आप लोग हिसाब से लगा लेना। अब इस पे आराम से मैं बात करूंगा, अभी तो मैं नोटिफिकेशन फ्रेश फ्रेश पढ़ रहा हूँ, है ना। चलो, परीक्षा केंद्र आपका डिसाइड है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। वही तो देख रहा हूँ। ये अनारक्षित वालों के लिए 41, और आरक्षित और तथा दिव्यांग हेतु 31। ठीक है, तो याद रख लेना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा शेड्यूल है। आप लोग देख लो इसको, फोटो वोटो खींच लो इसकी, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। ठीक है। आयु वगैरह कुछ आई है क्या? वो तो जो करते हुए, कुछ स्पेशल तो नहीं है चेंज? ठीक है। अभी नहीं किया क्या? यही है क्या? नहीं। अब आया? अभी भी नहीं आया? और वो का गोला भरेंगे बच्चे अब? बच्चों का खुद का गोला भर गया। उसमें भी कुछ ना कुछ शीघ्र हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, चेंज है। उसमें भी कुछ ना कुछ। चलो भाई, ये है हमारा एमपी एडीपीओ का कचरा। ठीक है, समझ लिया भाई, देख लिया ना। चलो मिलते हैं हम बाकी की क्लास में, चलो। चलो भाई, नमस्कार। इसी की क्लास को, इसी को करते हैं समाप्त।